स्टेज पर रौनक उलमा किराम, शोराए एज़ाम और मुअज़्ज़ज़ सामईन, तलबा किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज की ये महफ़िल खानक़ाह रशीदिया के मुतवल्ली और मानवी सज्जादा नशीन हज़रत सैयद हाशिम अली सब्ज़पोश रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मंसूब है। बिलाशुबा बुज़ुर्गान दीन का ज़िक्र करना ये असलाफ़ का तरीक़ेकार रहा है और अल्लाह का फ़ज़ल है कि हम उसी तरीक़े पर कारबंद हैं। अभी मैंने आपके सामने कुरान मुक़द्दस की एक आयत तिलावत की है। रब ताला फरमाता है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, और वो लोग जो ईमान लाए और तक़वा इख्तियार किए। कुरान पाक की इस आयत में वली की तारीफ़ की गई है, वलियों की पहचान बताई गई है कि वली कहते किसको हैं, आखिर वो कौन सी खूबी है वलियों में कि इंसानों के बीच में रह कर भी वो इंसानों से अलग नज़र आते हैं। आखिर वो कौन सी अच्छाई है कि बज़ाहिर वो अपने खालिक व मालिक से दूर रह कर भी खालिक व मालिक का उन्हें क़ुर्ब हकीकी हासिल हो जाता है। तो कुरान ने कहा कि अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, कि जो ईमान लाए और तक़वा इख्तियार किए। कुरान पाक के इस आयत में वलियों की दो पहचान बताई गई है, एक ईमान और एक तक़वा। और अगर तक़वा को आप समझना चाहें तो आसान लफ्ज़ों में आप इसे इत्तिबाए सुन्नत नबवी कह लें। इत्तिबा, मैंने इताअत नहीं कहा, इत्तबा कहा है, और इत्तिबा और इताअत में फ़र्क है, क्योंकि इताअत सिर्फ हुक्म पर, बस सिर्फ हुक्म पर अमल करना, ये इताअत कहलाता है। जितना हुक्म है आप उतना ही पर अमल कर ले, ये इताअत है। और उस हुक्म से बढ़कर आप अपनी ज़िम्मेदारी से ज़्यादा कुछ अगर करें तो उसको इत्तिबा कहते हैं। तो वलियों के अंदर जो सबसे बड़ी खूबी हुआ करती है वो इत्तिबाए मुस्तफ़ा, वो शरीयत के पैकर हुआ करते हैं, वो शरीयत पर चलने वाले होते हैं, उनके दिल में अल्लाह की खशियत मौजूदन हुआ करती है। यही वो खूबियाँ हैं जिनकी बुनियाद पर वो इंसानों के बीच में रहकर भी इंसानों से अलग नज़र आते हैं। यही वो खूबियाँ हैं कि जिन खूबियों की बुनियाद पर वो फरिश्ते ना होकर भी वो फरिश्ते नुमा नज़र आते हैं। चूँकि आज की ये महफ़िल हज़रत सैयद हाशिम अली सब्ज़पोश रहमतुल्लाह अलैह की है, आप इस खानक़ाह के जो नवे सजादा नशीन थे सैयद शहूदुल हक़ हज़रत शाहिद अली सब्ज़पोश रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप उनके छोटे साहबज़ादे थे। आपके जो बिरादर अकबर थे हज़रत मुस्तफ़ा अली शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह, वो इस खानवादे के 10वीं सजादा नशीन थे। बिलाशुबा आप एक ऐसे ख़ानदान से हैं कि जिसका माहौल एक इल्मी माहौल है। आप ख़ानदानी एतबार से रईस भी हैं और ख़ानदानी एतबार से आप बुज़ुर्गों के अमीन भी हैं, बुज़ुर्गों के वारिस भी हैं। आपकी विलादत शहर गोरखपुर में 11 रबीउल अव्वल शरीफ 1346 हिजरी मुताबिक 8 सितंबर 1927 ईस्वी को आपकी विलादत बाबरकत है। आपका नाम हाशिम है, आपका तखल्लुस जामी है, और आपको लोग मोहब्बत से, जो आपके मुरीदीन
और मोतक़दीन हुआ करते थे, वो आपको हाशिम बाबू कहा करते थे। यकीनन जब आपका इल्मी घराना ऐसा है तो बचपन ही से आपका रुझान इल्म की तरफ होना ये यकीनी बात है। आपने सारी तालीम अपने घर पर ही रहकर हासिल की। दीनी तालीम अपने वालिद माजिद से ही हासिल की, और दुनियावी तालीम आप अपने इलाके के ही जो इंटर कॉलेज था वहाँ से आपने दुनियावी तालीम हासिल की। चूँकि आप एक इल्मी खानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं तो इस लिहाज से आपके अंदर वो बातें जो बुजुर्गान दीन में हुआ करती है, तसव्वुफ़ की बातें, तसव्वुफ़ का अंदाज़ और किरदार तसव्वुफ़, वो सब के सब बचपन ही से आपके अंदर नुमायाँ थे। आपकी ज़िंदगी का वाक़या है कि जब आप 10 बरस के थे तो उस वक्त मुरीदीन और मोतक़दीन के इसरार पर आपने एक दौरा खानक़ाह मुस्तफ़ा चिमनी बाज़ार शरीफ का किया, और उस दौरे में मुरीदीन मोतक़दीन की जमे गफ़ीर थी। लोगों ने आपको बहुत तोहफ़े तहाइफ नजराने दिए। ये खानक़ाहों का मिसाली वाक़या है। ये इस खानक़ाह की एक अनोखी पहचान है, जिस पहचान को आप बाकी रखते हुए आपने सारे नजराने, सारे तहाइफ उस खानक़ाह को वक्फ कर दिए। कितनी बड़ी बात है कि सिर्फ 10 साल की उम्र है, लेकिन आपकी फ़िक्र देखे, लेकिन आपके अंदर जो खशियत इलाही है आप उसको ज़रा मुलाहिज़ा करें कि 10 साल की उम्र है और मुरीदीन मोतक़दीन से जो भी आपको तोहफ़े तहाइफ मिले, आपने सारे तोहफ़े तहाइफ इस खानक़ाह को नज़र कर दिए। लोगों ने बहुत इसरार किया कि हुजूर ये ख़ास आपके लिए, आप इसे रख ले, लेकिन आप बज़िद हो गए। जब आप बज़िद हो गए तो आपके वालिद मोहतरम सैयद शाहिद अली सब्ज़पोश को ख़त लिखा गया कि आपके साहबजादे वो इन नजराने और तोहफ़े तहाइफ को लेने से इनकार कर रहे हैं। तो वालिद बुजुर्गवार ने कहा कि यकीनन ये बच्चा बहुत आगे जाएगा, यकीनन इसके अंदर बचपन ही से विलायत की चमक नज़र आ रही है। तो ज़रा मुलाहिज़ा करें कि बचपन ही से तसव्वुफ़ की वो राहें आप सलूक कर चुके थे। आपने सफ़र हज व ज़ियारत सन 1937 ईस्वी में, जब आपकी उम्र सिर्फ 10 साल की थी, आप अपने वालिद माजिद और बिरादर बुजुर्गवार और घर के कई अफराद के साथ सफ़र हज व ज़ियारत पर तशरीफ़ ले गए, और उस हज का वाक़या भी बड़ा अनोखा वाक़या है। आप इस सफ़र को बहुत याद किया करते। जब भी कहीं तन्हाई में होते, मजमे में होते, तो आप अपने इस सफ़र हज व ज़ियारत का ज़रूर जिक्र फरमाया करते थे। जब सफ़र हज व ज़ियारत पर गए तो आप और आपके बड़े भाई सैयद मुस्तफ़ा अली शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह, दोनों हजरात ने वहीं पर अपने कफन का कपड़ा भी ले लिया, और उसने इत्तेफाक कि उस बार दौरान हज बारिश का नुज़ूल भी होना शुरू हुआ। अब रहमत इलाही का नुज़ूल हुआ, मिज़ाब रहमत से जो पानी टपक रहे थे, आपने अपने कफन को उस मिज़ाब रहमत के पानी में भिगो लिया और उस अपने कफन को लेकर आए और उसी में आप मदफून हुए। ज़रा मुलाहिज़ा करें कि 10 साल की उम्र है, सिर्फ 10 साल की उम्र है, लेकिन उनके अंदर तसव्वुफ़ इस तरीके से झलक रहा था कि आप बचपन ही से खुदा की तरफ मुकम्मल तौर पे आप मुतवज्जह हो गए थे। मुकम्मल तौर पे आपके अंदर दीन की खशियत थी, मुकम्मल तौर पे आपके अंदर इश्क़ नबवी का चिराग जल रहा था। यही वजह है कि आप अपने हल्के में रह कर भी आपने अपने अंदर भी इश्क़ मुस्तफ़ा का चिराग रोशन किया और अपने क़ुर्ब जवार में रहने वालों को भी मोहब्बत मुस्तफ़ा का जाम पिलाते रहे। ये आपकी खुसूसियात रही है। आपको बैतो खिलाफत, आपको अपने वालिद बुजुर्गवारी से बैतो खिलाफत मिली और तमाम सलासिल की इजाज़त भी मिली सैयद शाहिद अली सब्ज़पोश रहमतुल्लाह ताला अलैह से, लेकिन इसके बावजूद आपने कभी किसी को मुरीद नहीं किया। आप हद दर्जा आप तवाज़ु और इंकिसारी फरमाया करते थे, और कभी किसी को आपने मुरीद किया ही नहीं। कभी कोई मुरीद होने के लिए अगर आपके पास आता भी, बहुत इसरार भी करता, तो भी आप किसी को मुरीद न फरमाते। देखने वाले कहते हैं कि आप अपनी विलायत को बहुत हद तक छुपा कर रखते थे।
आप अपनी विलायत बहुत हद तक छुपा कर रखते थे, आप अपनी फयाजी को छुपा कर रखते थे, आप मुत्तसिफ औसाफ हमीदा के मालिक थे, लेकिन कभी लोगों पर अपने औसाफ को खुलने नहीं दिया, कभी इस राज को फाश न होने दिया। ये आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तियाजी शोशा है कि आपने अपनी विलायत को छुपा कर रखा, आपने अपनी दुर्वेशी पर पर्दा डाल कर रखा। आपके औसाफ कमाल और आपके सिफात हमीदा बहुत ज़्यादा है, अगर उनको बयान किया जाए तो उसके लिए एक बहुत बड़ा वक्त दरकार है। अलगरज ये कि आप जुमला औसाफ हमीदा से मुत्तसिफ थे, आपके अंदर तवाज़ो इनकिसारी कूट कूट कर भरी हुई थी, आपके अंदर खशियत इलाही मुकम्मल तौर पर भरी थी, आप अखलाक व किरदार के पैकर थे। आपका सलूक ये था कि आप अपने कभी किसी मुलाजिम को भी ना झिड़का करते थे, और कभी किसी से अगर नाराज़ हो भी जाते तो उस जगह से आप कहीं और चले जाते, उठकर आप तन्हाई इख्तियार कर लेते, गोशा नशी हो जाते, लेकिन कभी किसी पर नाराज़ नहीं होते। बाद में अगर उस शख्स को शर्मिंदगी का एहसास होता, मुआफ़ी मांगता, तो आप मुआफ़ भी फरमा दिया फरमा। आप इस तरह वसीउ ज़र्फ़ थे, घर में रहकर भी अगर घर के अफराद से कभी कोई नाराज़गी होती तो अपनी नाराज़गी का इजहार न फरमाते, बल्कि वहाँ से उठकर चले जाते और खामोश हो जाते। ये खूबियाँ आपको यकीनन ये वर्षे में मिली थी। आप अपने वक्त के बहुत बड़े दुर्वेश रहे, वली सिफत थे, लेकिन अपनी विलायत अपनी दुर्वेशी पर हमेशा पर्दा डाल कर रखा, और इस चीज़ का तज़किरा आप बहुत से बुजुर्गान दीन से सुनते नजर आएंगे। आपने अपने वक्त में खानका रशीदिया के लिए जो कारनामे अंजाम दिए हैं, यकीनन वो आब ज़र्री से लिखे जाने के काबिल है। आपके बिरादर बुजुर्ग सैयद मुस्तफ़ा अली शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह का जब इंतकाल हो गया, आप इस खानका के 10 से ज़्यादा नशीन थे। फिर उसके बाद लोगों ने इसरार किया कि इस बड़े बार के लिए यकीनन आप ही अहलियत रखते हैं, आप मसनद सज्जादगी के लिए सही मानों पे आप ही मुस्तहिक हैं। लोगों ने बहुत इसरार किया, लेकिन आपने कभी सज्जादगी कबूल नहीं। हालांकि पूरी दुनिया जान रही है कि आप वली है, आप दुर्वेश है, आप वली कामिल है, आप सूफ़ी है, लेकिन इसके बावजूद आपने मसनद सज्जादगी के लिए अपने आप को अहल न समझा। ये आपकी आजिज़ी और इनकिसारी का जीता जागता सबूत है। जब लोगों ने बहुत इसरार किया कि हुजूर अगर ऐसा ही रहा तो ये मस्जिद खाली हो जाएगी और खानका का निज़ाम दरम बरहम हो जाएगा, लोगों के इसरार करने पर आपने सिर्फ तौलियत यानी आपने सिर्फ मुतवल्ली को चुन लिया कि मैं इस खानका का मुतवल्ली बन जाता हूँ, लेकिन मैं सज्जादा नशीन नहीं बनूँ। तो आप इस खानका के मुतवल्ली बन गए, और इससे पहले का जो मामूल था कि जो सज्जादा नशीन हुआ करता था वही मुतवल्ली भी खानका का हुआ करता था। लेकिन आपने अपनी आजिज़ी इनकिसारी का सबूत देते हुए मसनद सज्जादगी कबूल नहीं किया, सिर्फ मुतवल्ली बनकर इस खानका के तमाम उमूर को आप अंजाम देना शुरू कर दिए। और अगरचे बज़ाहिर आप सज्जादा नशीन नहीं थे, लेकिन मानवी तौर पर आप ही सज्जादा नशीन थे, और इस खानका के बड़े बुजुर्ग होने के बावजूद आपने कभी किसी को मुरीद नहीं फरमाया। आप इस खानका के मुतवल्ली होने के बावजूद आपने कभी किसी को मुरीद नहीं किया, बल्कि कोई अगर मुरीद होने के लिए आता तो उस वक्त सैयद शाहिद रहमतुल्लाह अलैह के जो नामवर खुलफा हज़रात थे, आप उनके पास भेज देते, आप उनसे लोगों को मुरीद करवाते। ये आपकी आजिज़ी और इनकिसारी है। तो इस तरीके से आपने अपने वक्त में खानका के निज़ाम को मुकम्मल तौर पर दुरुस्त रखा, खानका के निज़ाम में बेहतरी की, और खानका के लिए आपने अपना सीना और जहाँ तक हो सका आपने तमाम चीज़ें इस खानका के उमूर के लिए तमाम चीज़ें वक्फ कर दी। चूँकि आप ख़ानदानी रईस थे, आप अपने वक्त के बहुत बड़े मालदार शख्स थे। आप हज़रत इब्राहीम शाह क़यामुद्दीन सदर रहमतुल्लाह अलैह के घराने से हैं, और कहा जाता है कि आपकी मिल्कियत में आधा गोरखपुर था। यानी आप इतने बड़े रईस थे, इतने बड़े मालदार थे, लेकिन इसके बावजूद कभी भी आपके अंदर कोई तकब्बुर और कोई गुरूर नहीं आया। कभी आपने अपने माल पर तकब्बुर और गुरूर नहीं किया, बल्कि हमेशा रब का शुक्र अदा करते रहे और लोगों की मदद करते रहे, मोहताजों की मदद करते रहे। और मोहताजों की मदद का ये आलम रहा
कि आप किसी की मदद फरमाते तो सिर्फ आप और उसके अलावा कोई जान ही ना पाता था। आप इस तरीके से लोगों की छुप कर मदद किया करते थे। वो हदीस पाक है ना कि अगर आप कुछ सदका करें तो दाहिने हाथ से सदका करें तो बाएं हाथ को खबर ना हो। यकीनन आप इस हदीस की जीती जागती तस्वीर थे। बिला तफरीक कोई भी शख्स, चाहे वो आपका दोस्त हो, आपका दुश्मन हो, किसी भी मजहब का हो, वो अगर मोहताज है और आपके पास फरियाद लेकर आता तो आप खुफिया तौर पर आप पोशीदगी में उसकी मदद फरमाया करते थे। आप ज़रा देखें कि ये चीज़ अगर नामुमकिन नहीं तो कमयाब ज़रूर है, नादिर ज़रूर है कि मालदार होने के बावजूद अपने माल पर किब्र गुरूर उसके अंदर ना हो। आपकी ज़िंदगी का दूसरा कारनामा जो इस खानका के लिए है वो इस मसनद सज्जादगी के लिए एक अहल और मुस्तहिक शख्स का इंतखाब करना। आप अगरचे इस खानका के मुतवल्ली थे, सजादा नशीन नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद हमेशा आपके जहन में ये बात रहती कि कोई इस खानका की सज्जादगी कबूल कर ले ताकि बुजुर्गों का जो ये वर्षा है कोई इस वर्षे का मालिक हो जाए, ये विरासत ज़ाय ना हो जाए। जो इस खानका के बानी शेख अरशद जौनपुरी दीवान जी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, और आपके इतने खुलफा गुजरे हैं, सब अपने वक्त के बड़े बड़े आलिम दीन और दुर्वेश कामिल थे। तो आपको हमेशा ये फिक्र लायक रहती थी कि कोई तो इस खानका का, कोई तो इस इल्मी वर्षा और इस खानकाही मौरूस का कोई तो वारिस बन जाए, कोई तो मालिक बन जाए। यहाँ तक कि 28 साल तक ये गद्दी खाली रही। 28 साल तक कोई इस खानका का सज्जादा नशीन ही ना रहा। लेकिन ये आपकी मेहनतें रही कि उसके बावजूद खानका के निज़ाम में कोई फ़र्क ना आया। आप मुतवल्ली बनकर भी खानका के सारे उमूर अंजाम देते रहे। जब सज्जादगी के इंतखाब की बारी आई तो आपने एक मीटिंग रखवाई, और उस मीटिंग में जो इस खानका से मुताल्लिक जो बड़े बड़े हजरात हुआ करते थे वो सब इस मीटिंग में तशरीफ़ फरमा हुए। आप बनफ़्स नफीस तशरीफ़ फरमाते, आपके अलावा मुफ्ती मोहम्मद अहमद शाहिदी साहब और मौलाना गुलाम यासीन साहब जो पूर्णिया के हैं, और भी इसके अलावा जो अकाबरीन हजरात थे, जो सैयद शाहिद सरकोश रहमतुल्लाह अलैह के जो खुलफा हजरात थे, जो नामवर खुलफा थे, वो सब के सब इस मीटिंग में थे। मौलाना गुलाम यासीन साहब ने फरमाया कि मैं इस मसनद सज्जादगी के लिए मुफ्ती उबैदुर रहमान रशीदी साहब को लायक समझता हूँ। आपने उनकी आवाज़ पर लब्बैक का दाद तहसीन फरमाई और फरमाया कि आपका जो इंतखाब बहुत बेहतरीन इंतखाब है। तो ये आपकी देन है कि मसनद सज्जादगी और बुज़ुर्गों का ये इल्मी वर्षा एक अहल शख्स के पास पहुँच गया, जो अपने वक्त का बालिग नज़र फ़क़ीह है, जो अपने वक्त का नामवर मुहक़्क़िक़ है, जो मजमुअल बहरैन के लक़ब से मुलक़्क़ब है। तो ये आपका इस खानका पर एहसान है कि आपने इस खानका की विरासत को सही शख्स तक पहुँचा दिया। यकीनन आपके ये कारनामे इस खानका रशीदिया के लिए आब ज़र्री से लिखी जाने के काबिल है। खुलासा ये कि आप मुख्तलिफ औसाफ से मुत्तसिफ थे। आप बाकमाल दुर्वेश थे, वली कामिल थे अपने वक्त के, लेकिन अपनी विलायत, अपनी दुर्वेशी को छुपाए रखा। और 1999 ईस्वी में जब आपकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, फिर इसका लखनऊ में इलाज चला, आप सेहतयाब हो गए। फिर चंद सालों के बाद 2011 ईस्वी में बिलाखिर आपकी ज़िंदगी की डोर वो इस दार फ़ानी से टूट गई और आप अपने मालिक हकीकी से जा मिले। और इस तरीके से खानका रशीदिया का एक चराग जो रोशन था वो हमारी आंखों से रूपोश हो गया। तो आज की महफिल सैयद हाशिम सरकोश रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से मंसूब है। दुआ तबारक व तआला से कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको आपके फैज़ान से मालामाल फरमाए और हम सबको अपने जुमला बुजुर्गान दीन की रविश पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।